नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। देश में हर आदमी, हर इंसान इस टाइम इतना ज़्यादा परेशान है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो अन्नदाता है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज देश में अन्नदाता की हालत बुखारी से भी बुरी हो गई। वो अन्नदाता जिसकी पैदावार से हर आदमी खाना खाता है, चाहे वो बड़े से बड़ा अफसर है, चाहे छोटा है, लेकिन उसका इसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों से देश के किसान जिमींदार का इतना बुरा हाल है कि वो छोटे छोटे लोन ना चुका पाने के कारण कभी आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, कभी वो ऐसे फैसले ले रहा है जो देश के लिए तो घातक है, खुद के लिए घातक है और इंसानियत के लिए भी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सोचने वाली बात है कि एक छोटा सा जिमींदार जब वो फसल पैदा करता है वो कितने हजार लोगों का पेट भरता है। वैसे तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में सिस्टम में कहा जाए अन्नदाता कहा गया, जो अन्न को भेजना अन्नपूर्णा कहा गया है। लेकिन आज हालात ये हैं कि देश का अन्नदाता भूखे मरने के लिए आमदा है, उसको कोई कोई सिस्टम नहीं मिल रहा। और आज की डेट में जो मौके की हुक्मरान गवर्नमेंट है वो रोज़ नई ऐसी पॉलिसी ला रही है जिससे ज़मींदार ख़त्म हो जाए, जो बड़ी बड़ी ज़मीनें वो ख़त्म हो जाए, बंजर हो जाए। कारण क्योंकि वो बड़े से बड़े अपने जो मित्र मंडली इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उनको फ्री में दे सकें। तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम बताएंगे कि इस मैटर में क्या हुआ। शायद बहुत काफ़ी लोगों को पता होगा कि असम वगैरह में चाय का काम बहुत बढ़िया था। आज से 50 साल पहले वहाँ लोग बहुत खुशहाल थे, अच्छी चाय होती थी, देश में भी विदेश में भी उसका नाम था। उसमें कुछ सालों में वहाँ बड़े बड़े कारपोरेट जगत के लोग घुसे और आज हालात ये बन गए हैं कि वो जो जहाँ के वो मालिक थे, आज वो बंधुआ मजदूर सभी बद से बदतर हो चुके हैं। जब इंडस्ट्रीज़ को कारपोरेटर जगत को आया, जब से मोदी सरकार आई है, हमेशा इनकी यही पॉलिसी रही है कि अपने इंडस्ट्रियल मित्रों को कैसे बेनिफिट दिया जाए। तो उसके चक्कर में अंबानी अडानी को कामयाब और करने के लिए, देश को और सत्यानाश करने के लिए ये यूएसपी सिस्टम को लेके आए। आप सोचने वाली बात है, कई लोगों से बात हुई है, जी देखिए अब जिमींदार को फसल अच्छी मिलेगी, रेट मिलेगा, वो किसी भी स्टेट में जाकर बेच सकता है। सोचने वाली बात है, जिस जिमींदार की फसल, जिस किसान की फसल का भाव उसको उसके घर में नहीं मिल रहा, वो 100 किलोमीटर चलकर, 200 किलोमीटर चलकर, 50 500 किलोमीटर चलकर क्या रेट मिलेगा। ये महज एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ज़रिया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मीडिया का तो हाल वैसे ही आपको पता है, उसको किसान की पीड़ा दर्द कुछ नज़र नहीं आती। उसको तो नज़र आती है कि आज कंगना रनौत ने क्या किया, उसको याद आती है कि सुशांत केस में क्या एक्टिविटी हुई, उनको याद आता है कि आज देश में किसी अदाकार ने क्या किया, किसी ने हंसा, कोई रोया, कोई पीटा, वो ठीक है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पिछले कुछ दिनों पे ज़मींदारों पे, किसानों पे देश भर में अत्याचार जम के हो रहा है और हरियाणा गवर्नमेंट में हो रहा है। मैं तो कल एक स्टेटमेंट देख के हैरान हो गया। हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज जी हैं, वो कह रहे हैं जी हमें तो पता ही नहीं किसने लाठीचार्ज करवा दिया। सोचने वाली बात है, जिस प्रदेश का मुखिया ये कहे कि हमें तो पता ही नहीं है किसने लाठीचार्ज किया, तो उन लोगों की सोच कैसी होगी। मतलब ये पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, क्या वो हरियाणा स्टेट की पुलिस नहीं थी, किसी और प्रदेश से आई थी, जहाँ बुलवाई गई थी, जहाँ वो गुंडे थे जो पुलिस की यूनिफॉर्म में आए। मतलब ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ अनपढ़ जाहलों की हाथ में देश की बागडोर है, उनको इनसे कोई मतलब नहीं। इंसान और इंसानियत तो वैसे ही उनमें ख़त्म है, क्योंकि उनके पास रिश्ता कोई नहीं, तो रिश्ते की अहमियत कहाँ से समझेंगे। तो मेरा मेन मकसद आज का डेट में आपसे बात करने का यही है कि जो अन्नदाता है, अगर आज ने अन्नदाते का आपने ध्यान नहीं रखा तो वो दिन दूर नहीं जब आप रोटी के लिए भी मुहताज हो सकता है। आपके पास लाखों करोड़ हो, जब आपके पास अनाज ही नहीं होगा तो आप खाएंगे, पहनेंगे, क्या करेंगे चीज़ का। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है, और मौके के जो हुक्मरान हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि आप कम से कम अपनी अकल को हाथ मारिए। जो जिम्मेदार है, अन्नदाता है, जिसको हमारे देश में अन्नपूर्णा कहा गया है, जो हजारों लाखों आदमियों का पेट भरने वाला, उसको इतना भी जलील मत कीजिए, इतना भी रुसवा मत कीजिए कि वो एक दिन लाठी लेके आपके पीछे भागे, और उस दिन आपको भागते हुए टाइम नहीं मिलेगा। और जो हालात बन रहे हैं एक दिन ऐसा ही होना है। आपका मकसद सिर्फ अपनी मित्र मंडली को बेनिफिट देना है। आपका मकसद है कि लोग ज़मींदारा छोड़ दे, जो ज़मीनें हैं वो सरकार अक्वायर कर ले, और जो अपने इंडस्ट्रियल दोस्त हैं उनको मिट्टी के बाब में दे दी जाए। और जो ज़मींदार हैं, जो वर्कर जो काम करते हैं, वो आप उन्हीं इंडस्ट्रियों के, या उन्हीं इंडस्ट्रियलों के मॉल्स में, या उन्हीं के अपने ही खेतों में बंधुआ मजदूर बनकर काम करें। तो इससे बड़ी और त्रासदी क्या होगी। देश का मुखिया तो हर चीज़ रोज़ बेचने पर आमादा है। मुझे लगता है कि सुबह सुबह गले में ढोल डाल देते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि सेल 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 सेल।
हर चीज़ की सेल है, देश का हर अदारा बेचा जा रहा है, हर इंडस्ट्री बेची जा रही है, बड़े से बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बेची जा रही हैं, आईटी बेची जा रही है, रेलवे बेच दी, प्लेटफार्म बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी, एयरलाइंस बेच दिए। मतलब आप समझिए कि देश की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बेची नहीं जा रही। ऐसी कौन सी विपदा पड़ गई है कि आपको सारा कुछ बेचने पर आमादा हो गए हम। दो ही कारण होते हैं जब चीज़ घर की बिकती है, या तो मुखिया उसको समझ नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर कोई ना कोई आदमी पीछे बैठ के उसको रन कर रहा होता, उसको गाइडलाइन दे रहा होता कि आप ये पॉलिसी बनाइए, इससे ये घराने हैं, इनको बेनिफिट होगा। आप निकाल के देख लीजिए, जितने हज़ारों करोड़ों रुपए के लोन माफ़ हुए वो चंद घरानों के हुए हैं, जितने हज़ारों करोड़ों रुपए के और लोन दिए गए वो चंद घरानों को देंगे। जितनी भी पॉलिसी बन रही है आज की डेट में, अभी नहीं, आप पिछले 5 साल की जितनी भी पॉलिसी निकाल के देख लीजिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो 10-15 घराने हैं जिनके लिए बेनिफिट लिए काम किया जाता है। बड़ी हैरानी की बात, आगे लोग कहते थे कि बड़े इंडस्ट्रीज ग्रुप वो पीए रखते थे, उन्होंने तो पीएम को रख लिया। लोगों को शायद मेरी बात बुरा लगे, लेकिन ये हकीकत है। अगर आज आप ना समझे तो वो दिन दूर नहीं है कि जैसे कुछ साल पहले हम लोग अनाज फ़ौरन से मंगवाते थे, वही हालात हमारे होंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि अन्नदाता पंजाब को कहा जाता था, वहाँ पर एक पार्टी है, लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी है, जिसका मुखिया 5 बार पंजाब का सीएम बना है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहा, कई डिपार्टमेंटों में रहा। वो 100 वर्ष की आयु में कहता है, जी मैं तो किसानी के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। भाई 100 साल में कुर्बानियाँ देते देते 100 साल में पहुँच गए। अगर कुर्बानी ना दी दी होती फिर तो आप 500 साल की ज़िंदगी लेके बैठ जाते। बड़े दुख से बात है कि उन्हीं के घर के मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं। शोशेबाजी, ड्रामेबाजी पूरी की गई। ये जो एक्ट लेके आया कि हमने मंडी ख़त्म कर दिया, फसल कहीं भी बेच रहे, वो जो मसौदा तैयार हुआ, वो जो फाइनल हुआ, वहाँ पर उन्हीं के घर के सदस्य मैडम हरसिमरत बादल हैं, वो वहाँ पर बैठे हैं, उनके साइन बकायदा हुए हैं। अकाली दल के जितने एमपी हैं वहाँ उनके साइन हुए। भाई अगर आपको उनकी पॉलिसी मोदी गवर्नमेंट की नहीं पसंद है, वाकई ही आप जिम्मेदार, तो भाई आप फ़ौरन रिज़ाइन करो और सिस्टम से बाहर आकर फाइट करो। ऐसी डबल स्टैंडर्ड या जो चीज़ें हैं, ये तमाशेबाजी बंद कीजिए। मुझे पता है कि लोग मदारी का तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ये पंजाब का भी दुर्भाग्य है, हरियाणा का भी दुर्भाग्य है कि हज़ारों लाखों लोग जिन लोगों ने रैलियों में लेके गए थे, आज वही लोगों को पीटा जा रहा है। वो जिन लोगों ने सरकारें बनाई उन्हीं को पीटा जा रहा है। और लोगों को समझना चाहिए कि ये चीज़ें जो हमारे साथ हो रही हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो सड़कों पर भीख मांगेंगे। आज जो अन्नदाता है सारे देश का पेट भरता है, जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, आप यकीन मारिए 5-10 साल में ऐसे हालात हो जाएंगे कि देश में अनाज की कमी होगी। आज अनाज संभाला नहीं जा रहा, इतना ज़्यादा अनाज की कमी हो जाएगी और कई ऐसे दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि जो ज़मींदार है जब उसकी ज़मीन में फसल ही नहीं होगी, उसका फसल का वो खरीदार ही नहीं होगा, तो कल वो बिजाई कहाँ से करेगा, गुदाई कहाँ से करेगा, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ सोचने वाली है, इसको बहुत गहरे ध्यान से अध्ययन कीजिए और सोचिए कि देश में क्या हो रहा है। आपको एक मीठा जहर देशभक्ति के नाम से पिलाया जा रहा है। इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के पास में आते ही आपके पास कभी पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी चाइना के साथ प्रॉब्लम आ जाती है, बिहार के इलेक्शन होते हैं तो नेपाल के साथ प्रॉब्लम आ जाती है। जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हो जाते उसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो ये सोचने वाली बात चीज़ है कि जो देशभक्ति के नाम पर आपको अफीम पिलाई जा रही, उसी की आड़ में, चाहे वो कोरोना महामारी की आड़ में, उसी की आड़ में देश की संप्रदाय डेली बेची जा रही है। मैं, मेरे मित्र हैं मिस्टर राजीव जोली खोसला जी, मैंने और उन्होंने आज से तकरीबन 2 साल पहले नागालैंड को जब बेचा गया था, मैं बिल्कुल शब्द कह रहा हूँ, बेचा गया था, जिसका आज की डेट में पासपोर्ट अलहदा हर चीज़ रहता है, हमने उसके लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एफआईआर के लिए कापी दी थी, लेकिन 2 साल में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो मोदी सरकार का एक ट्रायल था कि लोगों की प्रतिक्रिया दिखनी है कि क्या चीज़। लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्होंने देश को टुकड़ों में बेचना शुरू कर दिया, देश की संप्रदा को बेचना शुरू कर दिया। तो अब जिम्मेदार जितने बड़े घराने हैं उनका नॉर्थ की जो ज़मीनें हैं उस पर उनकी निगाह है कि जहाँ से हज़ारों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया जा सकता है, जहाँ जो धंधा, खेती बाड़ी जो धंधा एक ऐसा उपजाऊ धंधा था, ऐसा सिस्टम था, उसको सिस्टम को निल कर दिया गया। वो इसीलिए कर दिया गया कि ज़मीनें बंजर हो जाएं और ये ज़मीनें हम इंडस्ट्रीज़ को फ्री के भाव बेच दें। वही जो ज़मींदार आज ज़मीन का मालिक है, कुछ रोज़ बाद वही उनकी फैक्ट्रियों में, उनके मॉल्स में, उनके फार्म हाउस में वो एक लेबर क्लास का बन के आदमी काम करेगा। अगर आपकी सोच ये है तो बड़ी बुरी सोच है। आप कृपा कम से कम इन जो चीज़ों को बेचा जा रहा है उनको रोकने के लिए आवाज़ उठाइए। अगर आपके पास कोई भी फ्रंट है, चाहे वो मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, आप पार्टीबाजी भूल जाइए। अगर देश का अन्नदाता खत्म हो गया तो आपने ख़त्म होना ही होना है, ये आप मान के चलिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए यही कहूँगा हर आदमी से
कि आप अंदाज़े के हक़ में आवाज़ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं और जो लोग उनके खिलाफ ये साजिशें कर रहे हैं उनको बेपर्दा कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।